बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो था आयोनाइजेशन एनर्जी से मुताल्लिक। ठीक है, आज हम लोगों ने ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ने हैं। इन ग्रुप्स एंड इन पीरियड दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रेंड्स का क्या मतलब होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ट्रेंड का मतलब होता है कि हमारे पास जैसे कि नॉर्मली एक पर्सन कोई भी फैशन, कोई भी चीज़ अडॉप्ट करता है तो दूसरा उसको देख के उसी जैसा फैशन, उसी जैसा स्टाइल जो है अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, या उससे बढ़कर अडॉप्ट कर लेता है। मीन एक जो फैशन है उसकी बेस वही होती है, लेकिन वो मुसलसल क्या हो रहा होता है, वेरी कर रहा होता है। तो जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या करते हैं ग्रुप में और पीरियड में, ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, वो अब एक स्पेसिफिक ट्रेंड शो कर रहे होते हैं। या तो वो इंक्रीज़ कर रही होती है, वो जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टी अंडर स्टडी होती है, या वो डिक्रीज़ कर रही होती है। ठीक है, या फिर वो कंसिस्टेंट होती है, कांस्टेंट रहती है। आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हम लोगों ने देखना है। पहले हम लोग देखते हैं ट्रेंड इन पीरियड। पीरियड स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि पीरियड जो होता है वो हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रो होती है उसको हम पीरियड बोलते हैं। और जो पीरियड का नंबर होता है वो एलिमेंट्स में शेल नंबर को इंडिकेट करता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिखे हैं: लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं इनमें 2 शेल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2 शेल्स हैं, K है और L है। ठीक, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पीरियड में जो साइज़ होता है, ठीक है, एटम का साइज़ हम लोग उसका ट्रेंड पढ़ चुके हैं कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो रहा था। एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज़ हो रहा था? वजह ये होती है कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो सक्सेसिवली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ऐड होता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। अब इसमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में 2 शेल्स ही हैं। मतलब कि हमारे पास जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में ही ऐड हो रहा है, मज़ीद शेल का नंबर नहीं इंक्रीज कर रहा। तो जो न्यूक्लियस की पावर है टूवर्ड द वैलेंस शेल वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज़्यादा पावरफुली ग्रिप कर लिया है। साइज डिक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है ना, मतलब कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जितने क्लोज हो, साइज छोटा होने की वजह से वैलेंस शेल क्लोज आ गया न्यूक्लियस के, जिसकी वजह से क्या हुआ कि न्यूक्लियस की ग्रिप ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गई। अब जब हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना होगा तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। जो जितना छोटा एटम होगा वो उतनी ज़्यादा एनर्जी की डिमांड करेगा ताकि वो अपने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सके। अब लिथियम जो है वो क्या है, साइज़ में बड़ा होता है, उसके मुकाबले में बेरिलियम जो है साइज़ में छोटा होता है। तो जो एटम साइज़ में बड़ा है, ठीक है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। ठीक है, साइज़ में बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस की ग्रिप इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। बेरिलियम का साइज़ क्योंकि छोटा हो गया तो न्यूक्लियस की ग्रिप ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग हो गई, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर गई। बोरॉन का साइज़ मज़ीद छोटा हुआ,
तो न्यूक्लियस की ग्रिप ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मज़ीद इंक्रीज कर गई, आयोनाइजेशन एनर्जी मज़ीद हमारे पास क्या हो जाएगी, हम लोगों को देनी पड़ेगी। मतलब कि हमारे पास क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोगों को इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर ये दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। अदरवाइज आप देखेंगे कि एक जनरल ट्रेंड है हमारे पास, ठीक है ना, कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या करती है, जनरल ट्रेंड में इंक्रीज कर रही होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोगों को ज़्यादा देनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन किससे बन रहा है, एटॉमिक साइज से। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एटॉमिक साइज से इनवर्स रिलेशन है। एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। तो रीज़न इसकी क्या बनती है कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस in the period valence electrons held strong by force of attraction of nucleus। तो वैलेंस जितना एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस शेल स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी नहीं रहता, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, ठीक है। Atomic size decreases, valence electrons held strong by the force of attraction of nucleus. So, ionization energy increases left to right in period. अब स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रेंड हम लोगों ने पढ़ना है, ट्रेंड इन ग्रुप। ग्रुप हम लोगों को पता है जो क्या है, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसको हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। मैंने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स लिए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो एटॉमिक साइज पे क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। तो हम जानते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। होता ये है कि हमारे पास लिथियम, ठीक है, सोडियम का साइज लिथियम से बड़ा होगा, पोटाशियम का उससे बड़ा साइज होगा, रुबिडियम का उससे बड़ा और सीजियम का उससे बड़ा। साइज क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। लिथियम में अगर 2 शेल्स हैं, लिथियम जो है ना वो सेकंड पीरियड का मेंबर है, तो सोडियम में 3 होंगे, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 6 शेल्स होंगे। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम शेल का नंबर इंक्रीज करता है, शेल का नंबर इंक्रीज करने से साइज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। अब जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, ठीक है, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, शेल इंक्रीज करने से एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज जब इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस जब इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस की ग्रिप ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वीक हो जाती है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। जब न्यूक्लियस की ग्रिप ही वीक हो गई डिस्टेंस इंक्रीज करने की वजह से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो होता है वो आसान हो जाता है। इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, ठीक। हमारे पास क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस इन ग्रुप। तो ये देखें यहाँ पर 520 है लिथियम की, 496 सोडियम की कम हुई, 419 पोटाशियम की और कम हुई, रुबिडियम की और कम और सीजियम की और कम। फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। साइज इंक्रीज करने की वजह से न्यूक्लियस की ग्रिप जो है वो वीक हो रही है, जिसकी वजह से उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती है इन ए ग्रुप। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या था, ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड एंड ग्रुप।
नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टॉपिक लेकर मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।